जय हिंद प्यारे साथियों। आशा करता हूँ कि आप लोग मस्त और स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई करते होंगे। बच्चा जी, आज की इस वीडियो में हम लोग मैथ का जो बहुपद पॉलिनोमियल्स है उससे कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाए हैं, जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से 2024 में जो एग्जाम होंगे उसी के दृष्टिकोण से यह बहुत ही एक एक क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। बच्चा, हम इस एक ही क्वेश्चन से हम प्रयास करते हैं कि 2-3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस टाइप से बन जाए। ठीक है, आइए हम शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं और ध्यान से एक एक क्वेश्चन को आप लोग देखिएगा। पहला क्वेश्चन कहता है, देखिए ध्यान से बच्चे, कि रैखिक बहुपद के शून्य की संख्या कितने होते हैं। याद रखिए बच्चे कि रैखिक समीकरण यानी कि ए एक्स प्लस क्या तो बी बराबर क्या होते हैं तो 0 होते हैं। इसका यह स्टैंडर्ड फॉर्म होता है रैखिक समीकरण का। तो इसका कितने शून्य होंगे तो याद रखिए बच्चे कितने होंगे तो 1 होंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे तो बी हो जाएंगे। ठीक है, जहां भी रैखिक बहुपद आएगा उसका शून्य पूछेगा संख्या कितने होते हैं तो याद रखिएगा कितने होते हैं तो 1 होते हैं। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है बच्चे, ध्यान से देखिएगा। दूसरा में क्या कहता है, क्योंकि मैथ है बच्चे, मैथ को आप लोग क्या कीजिएगा, रट्टा मत मारिएगा, है ना, इसको समझ के पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। कहता है कि बहुपद 6x² माइनस 11x और प्लस 3 के शून्य का योग होगा, यानी इसका शून्य का योग कहता है। तो याद रखिएगा शून्यकों का योगफल क्या होता है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा। शून्य योग मतलब क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। इसका फॉर्मूला क्या होता है तो माइनस बी बटा ए होता है बच्चे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर क्या हो गया, माइनस बी क्या होगा तो यहाँ माइनस बी 11 है, तो पहले से माइनस लगा हुआ है और माइनस यहाँ क्या कर देते हैं 11 कर देते हैं। बाटा क्या होगा बच्चे, ए कितना है 6 है, यानी कि माइनस माइनस क्या हो जाएंगे तो प्लस, यानी कि 11 और बाटा क्या हो जाएंगे तो 6 हो जाएंगे। देखिए कौन ऑप्शन में है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। क्या होंगे तो ऑप्शन नंबर सी। यानी कि आपको याद क्या करना होगा बच्चे, याद रखिएगा आपको ये फार्मूला को याद करना पड़ेगा। कौन सा फार्मूला तो माइनस बी बटा ए। तो ये भी याद रखिए, इससे भी ऑब्जेक्टिव बनता है कि शून्यकों का योगफल क्या होता है तो माइनस बी बटा ए होता है। तो दो का करेक्ट से क्या हो जाएंगे बच्चे तो सी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है बच्चे, ध्यान से देखिएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 जो है, यदि बहुपद पी एक्स का एक शून्यक एक्स प्लस 1 हो तो पी एक्स का, है ना, एक शून्यक क्या होगा। तो याद रखिए बच्चे, है ना, पी एक्स का शून्य क्या होगा तो याद रखिएगा ये क्वेश्चन कैसे बनेगा, यानी कि जैसे शून्य बोलेगा ना बच्चे तो याद रखिए एक्स प्लस 1 का शून्य कहता है ना, तो जैसे शून्य बोले तो बराबर क्या हो जाएंगे तो 0 हो जाएंगे, यानी कि एक्स बराबर क्या हो जाएंगे तो ये जब प्लस देगा तो क्या हो जाएंगे तो माइनस। अब देखिए -1 किस में है तो -1 ये इसमें है ना, तो 3 का करेक्ट से क्या हो जाएंगे तो ए हो जाएंगे, -1 होंगे बच्चे। ठीक है, आगे देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है कि यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद, क्या द्विघात बहुपद x² माइनस 3x प्लस 5 के शून्यक हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। अब देखिए ध्यान से, सेम टू सेम, है ना, दूसरा वाला क्वेश्चन टाइप्स का आ गया। हम जानते हैं फॉर्मूला अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है तो माइनस बी बटा क्या होता है बच्चे तो ए होता है। अब इसमें देखिए माइनस बी कौन होगा तो माइनस बी क्या है तो 3 है और प्लस पहले से माइनस लगा हुआ है। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, ए का मान कितना हो गया 1 हो गया। अब देखिए ध्यान से, नीचे 1 रहता कोई फर्क तो पड़ता नहीं है, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे तो प्लस हो जाएंगे, यानी कि 3। अब देखिए ध्यान से, +3 है बच्चे, याद रखिएगा। तो 4 का करेक्ट से क्या हो जाएंगे तो 4 का करेक्ट आंसर जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे ए। अब देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहता है बच्चे, ध्यान से देखिएगा कि 5वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि 2x² माइनस 3x माइनस 5 का एक शून्य कहता ज्ञात करने के लिए। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को सोल्यूशन थोड़ा बहुत करना पड़ेगा, कहता है एक शून्य ज्ञात करने के लिए। अब देखिए मैं इसका ट्रिक बताता हूँ, ध्यान से समझिएगा। कहता है कि 2x² माइनस 3x और माइनस क्या है तो 5, कहता है इसका एक शून्य ज्ञात कीजिए। अब देखिए इसको निकालने का तरीका, गुणनखंड से क्या कीजिएगा तो पहला, इसको याद रखिएगा, पहला गुने तीसरा, आप जोड़ तोड़ के दूसरा। आप क्या कीजिए, 5 दूनी कितना हो गया तो 10। आप 10 का क्या कर लीजिए बच्चे तो गुणनखंड कर लीजिए, 2 से लग जाएगा कितना होगा तो 5 मरतबे। आप कितना से जोड़ेंगे घटाएंगे ताकि हमको -3 आ जाना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से बच्चे कि 2x² तो रहेंगे, है ना, और माइनस यहाँ क्या कर देते हैं तो 5x और प्लस क्या कर देंगे तो याद रखिएगा 2x कर देंगे और माइनस क्या होगा तो 5 हो जाएंगे। ठीक है, आप देखिए ध्यान से, इसमें से कॉमन क्या आ रहा है तो 2, है ना, सॉरी यहाँ पर x कॉमन आएंगे तो यहाँ क्या बच जाएंगे तो 2x बचेंगे और माइनस क्या बचेंगे तो 5 बच जाएंगे, है ना, और इसमें क्या बच जाएंगे तो प्लस, अगर मान लीजिए 1 कॉमन लेंगे
तो इधर बच जाएंगे क्या, तो याद रखिएगा इधर बच जाएंगे, है ना, 2x-5 बच जाएंगे। ठीक है, आप देखिए ध्यान से, एक शून्य का आता है ना, तो एक शून्य ये लेते हैं हम। ठीक है, एक शून्य क्या लेंगे, तो ये और ये लेंगे, यानी कि x प्लस क्या लेंगे, 1 लेंगे, बराबर क्या हो जाएगा, तो 0, यानी कि x बराबर क्या होगा, तो -1 क्या हो जाएंगे, तो x बराबर -1, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे, तो 5 का बी होंगे, यानी कि -1 हो जाएंगे बच्चे। आगे देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा कि किसी द्विघात बहुपद के शून्यक, है ना, कोई द्विघात बहुपद है, उसका शून्यक यदि 5 एवं -3 है तो द्विघात बहुपद होगा, यानी कि द्विघात बहुपद कहता है ज्ञात करने के लिए। ठीक है, अब देखिए द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, तो याद रखिएगा फॉर्मूला जो होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, क्या होता है बच्चे, अल्फा प्लस बीटा होता है। फिर उसके बाद क्या होगा, उसके बाद प्लस यहाँ हो जाएगा, प्लस हो जाएगा क्या, तो याद रखिएगा अल्फा इंटू बीटा हो जाते हैं, यानी कि x² तो रहेंगे, और एक क्या दिया गया, अल्फा प्लस बीटा, क्या दिया गया, तो अल्फा प्लस बीटा दिया गया है। तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएंगे बच्चे, बताइए, तो 5 है ना, और माइनस क्या हो जाएंगे, तो 3 हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि इसको यहाँ पर x कर दीजिए, ये भी क्या x हो जाएंगे, और प्लस क्या अल्फा इंटू बीटा, यानी कि 5 गुने -3 हो जाएंगे, यानी कि x² है ना, माइनस कितना हो जाएंगे, तो 2x हो जाएंगे, और प्लस माइनस माइनस कितना हो जाएंगे, तो 15 हो जाएंगे। यही आपका निकल गया क्या चीज़, तो ये द्विघात समीकरण। देखिए ऐसा किसे मिल रहा है, x² 2x -5, यानी कि एक में, यानी इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएंगे बच्चे वो क्या हो जाएंगे, याद रखिएगा, है ना, 6 का a होंगे, 6 का क्या हो जाएंगे, तो a हो जाएंगे। ठीक है, x², सॉरी a नहीं होंगे, ये प्लस है ना बच्चे, ध्यान रखिएगा, है ना, यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएंगे, तो इसका आंसर जो हो जाएंगे वो b हो जाएंगे। ठीक है, क्या होंगे, तो b भी नहीं होंगे बच्चे, याद रखिए इसका आंसर जो हो जाएंगे वो किसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे, सी हो जाएंगे, सॉरी, है ना, इसका आंसर क्या हो जाएंगे, तो सी हो जाएंगे। आगे देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर, है ना, क्वेश्चन नंबर क्या है, तो 7 में क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहता है बच्चे, कि ध्यान दीजिएगा कि यदि px qx है ना, और ये px इतना इतना है, तो है ना घात 2 है, तो p इसका क्या कहता है, मान ज्ञात करने के लिए, तो सिंपल सा है। देखिए ध्यान से, ऊपर क्या है, ऊपर पावर 6 है, नीचे कितना है, तो बच्चे 2 है, ऊपर इस जगह घटेगा तो कितना होगा पावर, तो 4 होगा, यानी इसका करेक्ट क्या होंगे, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे 7 का, तो ए हो जाएंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है कि बहुपद y² माइनस 6y प्लस 8 का घात कितना होगा। तो घात जैसी आपसे पूछेगा बच्चे, याद रखिएगा, घात जैसी पूछेगा तो वो कहलाता क्या है, जिसको सबसे ज़्यादा वाला जो भी होता है ना, जब सबसे ज़्यादा वाला वही क्या कहलाता है, तो घात कहलाता है। इसमें देखिए ध्यान से, सबसे ज़्यादा किसका है, तो y के पावर 2 है, तो घात इसका कितना हो जाएगा, तो 2 ही हो जाएगा, यानी 8 का करेक्ट से क्या हो जाएंगे, तो b हो जाएंगे। आगे देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर, है ना, 9 में क्या कहता है, 9 में कहता है बच्चे ध्यान दीजिएगा कि बहुपद 5y² माइनस 14y प्लस 8 के शून्यकों का योगफल क्या होगा। सेम टू सेम क्वेश्चन आ गया, शून्यकों का योगफल फॉर्मूला आप याद कर लीजिएगा, है ना, अल्फा प्लस क्या होंगे, तो बीटा, ये शून्य का योगफल क्या होता है, तो माइनस b बटा क्या होते हैं, तो a होते हैं, और माइनस कितना, माइनस तो पहले से लगा हुआ है, अब यहाँ भी माइनस क्या, माइनस हो गया 14, अब बाटा ए कितना हो गया 5, यानी कि इसको माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, तो प्लस, यानी कि 14 बटा कितना हो जाएंगे, तो 5, है ना। अब देखते हैं इसमें कौन ऑप्शन है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे बच्चे, तो सी हो जाएंगे, यानी कि 9 का सी 14 बटा 5 हो जाएंगे। आगे देखते हैं ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहता है बच्चे, ध्यान दीजिएगा कि बहुपद x² माइनस 11 का शून्य, देखिए फिर शून्य क्या गया ना, तो आपको कुछ नहीं करना है, x² माइनस 11 बराबर क्या कर दीजिएगा, 0 कर दीजिएगा। ठीक है, और x बराबर क्या होगा, इधर माइनस देगा तो क्या होगा, तो प्लस हो जाएगा, x² बराबर, और जैसे ही x का मान निकालिए तो स्क्वायर इधर जाएगा तो क्या चलेगा, रूट चलेगा 11, जैसे ही रूट चढ़ता है तो बच्चे प्लस माइनस करके आता है। ठीक है, यानी कि यह जो हो जाएगा बच्चे, याद रखिएगा, है ना, एक दा प्लस करके, एक दा प्लस कर दे, और एक दा क्या कर दे, तो माइनस करके आएगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर देखिए कौन वाला होगा, एक दा प्लस एक दा माइनस रूट में, तो इसका आंसर हो जाएंगे बच्चे, याद रखिएगा, वो हो जाएंगे डी, क्या हो जाएंगे, तो डी हो जाएंगे। ठीक है, 10 का करेक्ट आंसर क्या होंगे, तो डी हो जाएंगे। आगे देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा
कि द्विघात बहुपद वाई स्क्वायर प्लस 3y प्लस 2 के शून्य का योग ज्ञात कीजिए। सेम टू सेम वही क्वेश्चन फिर से आ गया। शून्य का योगफल क्या होता है बच्चे? तो अल्फा प्लस क्या होते हैं? तो बीटा होते हैं, है ना। इसका फॉर्मूला क्या होता है? माइनस बी बटा क्या होंगे? तो ए होंगे। बार बार इसी क्वेश्चन को जलेबी की तरह घुमा रहा है, देखिए ध्यान से बच्चे, है ना। माइनस बी कितना माइनस रहेगा? 3 दिया गया, बी ए कितना है? 1 है, यानी कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? -3। तो कौन है इसका करेक्ट आंसर? यहाँ पर हो जाएंगे तो डी हो जाएंगे बच्चे, याद रखिएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या होंगे? तो डी हो जाएंगे। आगे देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहता है? 13 में कहता है कि वाई स्क्वायर, है ना, 1/y प्लस 3, इसको कहता है सॉल्व करने के लिए। तो कुछ नहीं करना है, देखिए ध्यान से, वाई स्क्वायर है ना, तो इसको इसके साथ गुना कर दीजिए, यानी कि वाई स्क्वायर गुने 1 बटा क्या होंगे? तो वाई हो जाएंगे, है ना, प्लस क्या हो जाएंगे? तो 3y स्क्वायर हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए ध्यान से बच्चे, एक से एक तो कर जाएंगे, यहाँ पर एक बचेंगे, यानी y बचेंगे, प्लस क्या बचेंगे? 3y स्क्वायर बच जाएंगे। ठीक है, अब देखिए y प्लस 3y स्क्वायर कौन में है? देखिए ध्यान से, ये आपका रहा y प्लस 3y स्क्वायर, यानी कि डी, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे? तो 12 का डी हो जाएंगे। ठीक है, आगे देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 जो क्या कहता है ना, निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग, है ना, माइनस क्या है? -4 और गुणनफल कितना है? तो -5 है। बस उसको वहाँ पर क्या कीजिए? रख दीजिए। फार्मूला क्या होता है? याद रखिएगा, फार्मूला जो होता है बच्चे, वह क्या होते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस क्या है? तो बीटा है, और यहाँ पर क्या हो जाएंगे? एक्स हो जाएंगे, है ना, और अल्फा इंटू क्या हो जाएंगे? तो बीटा हो जाएंगे। एक्स स्क्वायर रहेंगे माइनस अल्फा प्लस बीटा, शून्यकों का योग कितना दिया गया है? तो -4 दिया गया है, एक्स कर देते हैं, प्लस शून्य का गुणनफल कितना दिया गया? तो -5 दिया गया है, यानी कि ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस कितना जब बच्चे याद रखिएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 4x हो जाएंगे, उसके बाद क्या? प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे 5, यानी कि टोटल कितना आ गया? एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5, कौन है? एक्स स्क्वायर, है ना, प्लस 4x और -5 कौन हो जाएगा? तो याद रखिए, ये एक्स स्क्वायर 4x, यानी कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे? तो सी हो जाएंगे। 13 का करेक्ट आंसर क्या होंगे बच्चे? तो सी हो जाएंगे, यानी कि आपको इस फार्मूला को याद कर लेना है द्विघात समीकरण निकालने के लिए। ठीक है, यही फार्मूला होता है। क्या फार्मूला होता है? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है द्विघात समीकरण निकालने का फार्मूला। आगे देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कहता है? ध्यान से देखिएगा कि 0, 4 और क्या है 7 वाले द्विघात बहुपदों की संख्या कितने होंगे। शून्य जो यहाँ बताता है कि 4 और 7 वाले कितने होंगे, तो याद रखिए इसका जो होंगे वह अनगिनत हो जाएंगे। क्या होंगे बच्चे? तो इसका जो हो जाएंगे वह अनगिनत हो जाएंगे। आगे देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 15, यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 8 के शून्यकों का योगफल 6 है, तो के का मान क्या होगा, है ना। तो यहाँ बच्चे कहता है कि के का मान क्या होगा? के का मान कहता है निकालने के लिए, तो इसके लिए क्या करेंगे? तो सेम टू सेम वही फार्मूला को अप्लाई करेंगे, यानी कि क्या होता है? शून्यकों का योग दिया गया, यानी कि अल्फा प्लस बीटा, है ना, अल्फा प्लस क्या है? तो बीटा बराबर क्या होता है? तो माइनस बी बटा क्या है तो बच्चे, है ना, फिर से देखते हैं ध्यान से, यहाँ पर लिखते हैं इधर, है ना, अल्फा प्लस क्या है? तो बीटा बराबर क्या फॉर्मूला? माइनस बी बटा ए होता है। अल्फा प्लस बीटा कितना दिया गया? तो 6 दिया गया है। ठीक है, माइनस बी यहाँ माइनस लगा हुआ, यहाँ भी माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यानी कि हम डायरेक्ट के लिख देते हैं। के बटा कितना होगा? 1 होगा, यानी के इधर आएगा तो क्या होगा? के बराबर 6 होगा। के बराबर क्या होगा? इसका आंसर 6 हो जाएगा। देखिए इसमें कौन आंसर है? 6, वही होगा आपका आंसर हो जाएंगे, यानी कि प्लस में 6, है ना, इसका आंसर क्या हो जाएंगे? तो 15 का डी हो जाएंगे बच्चे। ठीक है, आगे देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कहते हैं बच्चे? ध्यान दीजिएगा, है ना, मैं प्रयास करता हूं कि सब एक मतलब सोल्यूशन करते हुए मैं बनाऊं, ताकि आपको ऑब्जेक्टिव के साथ साथ सब्जेक्टिव भी कमांड में आ जाए बच्चे। ठीक है, बहुपद 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के मूलों का गुणनफल कितना होगा, यानी कि इसका फिर से पूछ रहा है कि गुणनफल कितना होता है। तो गुणनफल मतलब क्या होता है? अल्फा इंटू क्या होते हैं? तो बीटा। फॉर्मूला क्या होता है इसका? तो सी बटा ए होते हैं बच्चे। ठीक है, सी कितना बता दीजिए? तो सी आपका हो गया 1 हो गया, ए कितना हो गया? तो 4 हो गया, यानी कि 1/4। कहाँ है 1/4? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे? तो सी हो जाएंगे, यानी कि 1/4 होंगे। आगे देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कहता है? ध्यान दीजिएगा, यदि द्विघात बहुपद क्यू एक्स इतना दिया गया और शून्य अल्फा और बीटा हो, तो अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात कीजिए। फिर वही क्वेश्चन पूछ दिया है, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है बच्चे? तो माइनस बी बटा क्या होते हैं? तो ए होते हैं, है ना, माइनस बी यहाँ देखिए ध्यान से क्या है? तो माइनस बी यहाँ पर है, ये जो -1 दिया गया, माइनस यहाँ से प्लस हो जाएगा, यानी कि हम डायरेक्टली 1 लिख देते हैं, और ए का मान क्या होगा, है ना, ए का मान
होगा 1, यानी कि 1/1 क्या हो जाएंगे तो 1 ही होंगे, क्या होंगे तो 1 ही हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होंगे तो सी हो जाएंगे, है ना। इसका करेक्ट आंसर तो क्या होंगे बच्चे तो सी हो जाएंगे। आगे की तरफ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कहता है ना, ध्यान दीजिएगा कि द्विघात बहुपदों के शून्यकों की संख्या होती है। द्विघात बहुपद है उसके शून्यकों की संख्या कितनी होती है, तो याद रखिए बच्चे द्विघात समकोण इसका शून्यकों की संख्या जो होती है वो हमेशा याद रखिएगा वो कितने होते हैं तो 2 होते हैं। नाम है द्विघात, क्या है तो द्विघात, यानी कि इसका कितना होगा शून्यों की संख्या तो 2 हो जाएंगे, है ना। आगे देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कहता है, यदि बहुपद पी एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 के शून्यक ए और बी होते ए बी का मान कितना होगा, यानी कि यहाँ पर ए और बी शून्यक है तो ए बी का मान कितना होगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे बच्चे, याद रखिएगा वो हो जाएंगे ए, यानी कि कितना होंगे तो 5 हो जाएंगे, क्या होंगे तो 5 होंगे। ये सब सिंपल क्वेश्चन बच्चे ध्यान रखिएगा। अगला देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन 20 में क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा कि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के मूलों का योग कितना होगा। देखिए फिर मूलों का योग पूछ दिया है, तो हम जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है बच्चे, अल्फा प्लस क्या हो तो बीटा, है ना, क्या माइनस बी बटा क्या होंगे तो ए होंगे। अब देखिए ध्यान से माइनस बी, माइनस उधर भी लगा हुआ यहाँ भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, डायरेक्टली हम 4 लिख देते हैं। ए का मान कितना है, कुछ नहीं, यहाँ पर क्या आता है तो 1, यहाँ क्या हो जाएंगे 1, यानी कि टोटली कितना होंगे तो 4। इसका करेक्ट आंसर बी इसका क्या हो जाएंगे तो बी हो जाएंगे। ठीक है, आगे देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कहता है कि त्रिघात बहुपद सबसे व्यापक रूप क्या होता है। अब देखिए ध्यान से त्रिघात है ना बच्चे, त्रिघात है तो हायर पावर देखिए ए एक्स क्यू बी एक्स स्क्वायर सी एक्स और डी, इसका यही होगा फॉर्म, यानी त्रिघात का जो होगा यही क्या होगा तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। तो 21 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे तो सी हो जाएंगे बच्चे। आगे देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा कि यदि है ना अल्फा बीटा द्विघात बहुपद है ना इतना दिया गया है तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान ज्ञात कीजिए। देखिए यह क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा मगर सब्जेक्टिव में ही पूछ देता है। आप ध्यान से देखिए मैं बनाता हूँ यहाँ पर, सबसे पहले क्या करेंगे यहाँ पर लिख देते हैं 1/ क्या दिया गया तो अल्फा और प्लस 1/ क्या दिया गया तो बीटा। अब दोनों क्या करेंगे हम जोड़ है ना भिन्न का जोड़ करते हैं, अल्फा इंटू क्या हो जाएंगे बच्चे बीटा हो जाएंगे, यहाँ अल्फा कट गया तो क्या बचेंगे बीटा और यहाँ बीटा कट क्या बचेंगे तो अल्फा बचेंगे। ठीक है, अब देखिए शून्यकों का योगफल शून्यकों का गुणनफल हो गया, शून्य का योगफल क्या होता है माइनस बी बटा क्या होता है बच्चे ए होते हैं। ठीक है, माइनस बटा ए होते हैं, और क्या सी बटा ए, तो ए कहाँ जाएगा ऊपर और है ना सी कहाँ जाएगा तो नीचे, ए से ए क्या हो गया तो कट गया, क्या बच गया माइनस बी बटा सी। अब यहाँ से मान रखिए माइनस बी कितना बच्चे, तो यहाँ रखिएगा माइनस बी जो है वो -5 दिया गया, माइनस यहाँ से तो प्लस हो जाएगा यानी कि 5 हो जाएंगे, और सी कितना बच्चे तो याद रखिएगा 7 हो जाएंगे, यानी इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे तो 5/7 होंगे। इसका देखिए यहाँ पर करेक्ट आंसर ये रहा बी, यानी कि है ना 22 का होगा आंसर बी हो जाएगा, 5/7 हो जाएंगे। आगे देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा कि द्विघात बहुपद जो है 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 के शून्यक होंगे। अब देखिए इसका शून्य क्या होंगे, तो इसका याद रखिएगा इसका शून्यक जो होंगे बच्चे है ना 3/2 और -1/3 हो जाएंगे। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या होंगे तो इसका तो ए हो जाएंगे। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 24, यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात इतना है तो मूलों का योग है ना तो इतना का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए इसका मान हम अभी तुरंत निकाले है ना, इसका मान क्या निकाले तुरंत, तो क्या होगा बी बटा क्या होता है तो सी, अभी जस्ट हमने क्या किया तो है ना इसका निकाले माइनस बी बटा सी। अब बस डायरेक्टली इसका मान रख दीजिए, माइनस बी कितना है ना बी है आपका 2 तो -2 हो जाएगा, और सी कितना है तो 3 है, यानी कि -2 बटा कितना हो जाएंगे तो 3 हो जाएंगे, यानी इसका करेक्ट आंसर क्या होंगे बच्चे तो है ना इसका करेक्ट आंसर 24 का हो जाएंगे बी हो जाएंगे। और इस तरह का क्वेश्चन आपको दिया रहे तो आप डायरेक्टली आप क्या कर लीजिए इसका फॉर्मूला ही याद कर लीजिए। इसका फॉर्मूला क्या होता है तो हम निकाले जस्ट माइनस बी बटा सी, क्या होता है माइनस बी बटा सी हो जाते हैं। आगे देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या कहता है बच्चे ध्यान दीजिएगा, 25 में कहता है कि है ना द्विघात बहुपद जो है एक्स इसका -3 के शून्य क्या होंगे। जैसे शून्य को बोलता है ना बच्चे तो याद रखिएगा शून्य जैसे ही बोलेगा तो ऐसे लिखिए वो एक्स स्क्वायर -3 बराबर क्या कर दीजिएगा 0 कर दीजिएगा, और एक्स बराबर क्या होगा माइनस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा तो प्लस हो जाएंगे। उसके बाद अगर एक्स का मान निकालना होगा तो ये स्क्वायर इधर जगह तो क्या चढ़ेंगे रूट चढ़ जाएंगे। ठीक है, और जैसे ही रूट चढ़ता है तो प्लस माइनस करके, यानी कि हम कह सकते हैं कि एक दा रूट प्लस होगा एक दा रूट क्या होगा तो माइनस हो जाएंगे। ठीक है, तो देखिए कौन सा ऑप्शन होगा एक दा प्लस एक दा माइनस होंगे, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होंगे बच्चे तो याद रखिएगा करेक्ट आंसर 25 का बी हो जाएंगे। ठीक है, करेक्ट इसका क्या होगा तो बी हो जाएंगे। आगे देखते हैं ध्यान से क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या कहता है
वो कहता है, ध्यान से देखिएगा, कि निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है, निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है। देखिए ध्यान से, तो इसका आप ऐसा ही आंसर दे सकते हैं कि निम्नलिखित से कौन बहुपद नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होंगे, तो सी हो जाएंगे। ये जो सी जो है यह बहुपद नहीं है बच्चे। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या कहता है कि कौन रेखीय बहुपद है। देखिए ध्यान से, जिसका घात 1 हो, इसका घात 1 है नहीं 2 है, इसका भी घात 2 है, इसका भी घात 2 है ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चे, तो याद रखिएगा करेक्ट आंसर होंगे वो हो जाएंगे ए, यानी कि है ना 27 का करेक्ट आंसर क्या होंगे, तो ए हो जाएंगे। इसमें देखिए किसी प्रकार का घात नहीं है तो एक है, और जिसका एक घात रहता है वो क्या कहलाता है, जिसका एक घात होता है वो रैखिक बहुपद कहलाते हैं। तो 27 का करेक्ट आंसर ए हो जाएंगे। आगे देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या कहता है कि देखिए वही क्वेश्चन को फिर से लेकर आ गया है, यदि अल्फा बीटा इतना है तो इतना का मान। अभी हम जस्ट आपको बताएं कि डायरेक्टली आप उसको निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप इसका मान ही याद कर लीजिए, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, है ना। इसका वैल्यू जो होता है माइनस बी बटा क्या होता है, तो सी होता है, ठीक है। अब माइनस बी का मान कितना, देखिए यहाँ पर देखिएगा माइनस बी का मान है तो 1 है और माइनस लग गया, और सी का मान कितना, तो 1 है, यानी कि -1/1 क्या होगा, तो -1 ही होंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे बच्चे, याद रखिएगा, तो 28 का करेक्ट आंसर जो होंगे वो हो जाएंगे बी हो जाएंगे। आगे देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन 29 में क्या कहता है कि एक द्विघात बहुपद के मूलों का योगफल और गुणनफल इतना है, तो द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। अब देखिए ध्यान से, सेम टू सेम फार्मूला पर आप लोग को याद करना है। फार्मूला क्या था कि एक्स स्क्वायर था, है ना, और माइनस अल्फा प्लस क्या था, तो बीटा था, उसके बाद एक्स यहाँ पर था, और उसके बाद प्लस अल्फा इंटू क्या था, तो बीटा था। अब यहाँ पर क्या क्या दे दिया बताइए, यहाँ पर दे दिया है गुणनफल दिया है और योगफल दिया है, तो यहाँ पर हम कर देते हैं एक्स स्क्वायर और माइनस योगफल कितना दिया है 2, तो ये क्या हो जाएंगे 2x हो जाएंगे। उसके बाद प्लस, है ना, गुणनफल कितना दिया गया, तो -5, प्लस माइनस यहाँ क्या हो जाएंगे, तो माइनस हो जाएंगे, और कितना हो जाएंगे, तो 5 कितना दिया गया, तो सॉरी 15 दिया गया, तो 15 हो जाएगा, यानी कि यही आपका हो जाएगा द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म में हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए कौन सा है, x उसका -2x -1 होगा, यानी दोनों माइनस वाला कौन है, ध्यान दीजिएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या होंगे बच्चे, तो डी हो जाएंगे। यानी कि आप कंसेप्ट याद कीजिए बच्चे, है ना, इस फार्मूला को द्विघात समीकरण निकालने का फार्मूला यही है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा मतलब शून्यकों का योगफल और प्लस शून्यकों का गुणनफल होता है, ठीक है। आगे देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 30 कहता है बच्चे कि निम्न में से कौन बहुपद नहीं है, निम्न में से बताइए कि इसका बहुपद कौन नहीं है। तो याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर क्या होंगे, तो सी, ये जो है बहुपद नहीं है बच्चे। आगे देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 31 में क्या कहता है कि एक घात वाला बहुपद क्या कहलाता है, तो बहुत ही आसान है बच्चे, एक घात वाला बहुपद वो क्या कहलाता है, तो रैखिक बहुपद कहलाता है। क्या कहलाता है, तो रैखिक बहुपद कहलाता है, जिसका घात 1 हो रैखिक ही कहलाएगा। आगे देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 में क्या कहता है कि 32 में कहता है कि निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है। याद रखिए इनमें से कौन बहुपद नहीं है, तो इसका करेक्ट से क्या होगा बच्चे, तो सी होंगे। ये सी कोई बहुपद नहीं है, बाकी सब बहुपद है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 33 में क्या कहता है कि, है ना, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 के शून्य क्या होंगे। तो इसका शून्य मतलब पहला गुण क्या कीजिएगा, दूसरा जोड़ तोड़ के, है ना, दूसरा कीजिएगा, तो इसका शून्य आपको निकल जाएगा, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर 33 का क्या होगा बच्चे, वो याद रखिएगा सी हो जाएंगे। क्या होंगे, तो सी हो जाएंगे। मैंने इस क्वेश्चन को, है ना, पहले बताए हैं अभी जस्ट इससे ऊपर। अब देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 34। 34 में क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा कि यदि px इतना है तो px का शून्य क्या होगा। इसका फिर से कहता है शून्य ज्ञात करने के लिए, ठीक है। तो इसका शून्य कितना हो जाएगा बच्चे, तो याद रखिएगा 34 का करेक्ट आंसर जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे बी होंगे बच्चे, ठीक है। इसका शून्य क्या होंगे, तो बी हो जाएंगे। आगे देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 35। यदि बहुपद px का एक गुणनखंड x प्लस 2 हो तो px एक शून्यक होगा। सेम टू सेम क्वेश्चन है, इसको कुछ नहीं करना है, x प्लस 2 करना है, बराबर क्या करना है, 0 करना है। x पर क्या होगा, माइनस, तो प्लस ही देगा तो माइनस, यानी कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे, तो 35 का ए हो जाएंगे, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 36 में क्या कहता है कि यदि बहुपद px का एक शून्यक 4 हो तो px निम्नलिखित में से किससे अवश्य विभाजित होगा, किससे यह विभाजित हो जाएगा, ठीक है। तो 36 का करेक्ट आंसर याद रखिए बच्चे, 36 का करेक्ट आंसर जो होंगे वो हो जाएंगे डी, है ना। क्या हो जाएंगे, तो बच्चे याद रखिएगा, तो डी हो जाएंगे, ठीक है। यानी कि x - 4 से क्या होंगे, तो विभाजित हो जाएंगे। आगे देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर
37 में क्या कहता है, ठीक है, 37 में क्या कहता है कि यदि अल्फा बीटा बहुपद इतना का शून्यक है तो इतना का मान ज्ञात कीजिए। जस्ट मैंने बताया इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो माइनस बी बटा क्या होता है, तो सी होता है। अब ध्यान दीजिए माइनस बी यहाँ कितना है, तो माइनस बी का मान हो गया 2, सी कितना हो गया, तो 1 हो गया, यानी कि इसका -2। करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे तो बच्चे याद रखिएगा, है ना, करेक्ट आंसर जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे 37 का बी, यानी कि -2 हो जाएंगे। आगे देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर, है ना, 38 में क्या कहता है, 38 कहता है निम्नलिखित में से इतना का शून्य कौन से होंगे। तो इतना का शून्य के बच्चे याद रखिएगा वो हो जाएंगे, है ना, ये नहीं होंगे, बी भी नहीं होंगे, सी भी नहीं होंगे, यानी इसका करेक्ट आंसर क्या होंगे, तो डी हो जाएंगे। क्या होंगे, तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर, है ना, 39। 39 में क्या कहता है, 39 में कहता है बच्चे ध्यान रखिएगा, 39 में कहता है कि यदि, है ना, यदि किसी द्विघात, है ना, बहुपद पी एक्स 2x² प्लस 3x माइनस 4 के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा बीटा का मान ज्ञात करना है। तो इसका फॉर्मूला ही क्या होता है बच्चे याद रखिएगा, अल्फा इंटू क्या होता है, तो बीटा, है ना, क्या होता है, तो सी बटा ए होता है। सी का मान कितना बच्चे याद रखिएगा, 3 है, और उसके बाद ए का मान कितना है, तो याद रखिए 2 है, यानी इसका करेक्ट से क्या होंगे, तो 3/2 होंगे, यानी कि माइनस लग जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे, तो 39 का बी हो जाएंगे। आगे देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 40। 40 में क्या कहता है, 40 में कहता है बच्चे कि यदि बहुपद x² माइनस 9x प्लस, है ना, ए है, तो ए का मान गुणनफल 18 है, तो उसके, है ना, शून्य कितना हो जाएंगे। तो 40 का करेक्ट आंसर बच्चे याद रखिएगा 1 और 8 होंगे। क्या होंगे, तो 1 और 8 हो जाएंगे। ठीक है, 41 नंबर क्वेश्चन देखिए कि यदि बहुपद पी एक्स 4x³ माइनस 5x² प्लस 3x प्लस 7 है तो अल्फा और बीटा गामा है, तो अल्फा बीटा गामा का मान ज्ञात कीजिए, है ना। तो अल्फा बीटा और गामा का, हाँ, मान जो होगा बच्चे वो याद रखिएगा वो कितना हो जाएंगे, तो 41 का करेक्ट आंसर हो जाएंगे बच्चे वो ए हो जाएंगे। क्या होंगे, तो 41 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे, तो ए हो जाएंगे। इसका फॉर्मूला क्या था बच्चे वो याद रखिएगा, है ना, माइनस डी बटा क्या होंगे, तो ए होंगे। और मान लीजिए कि अल्फा बीटा गामा करके जो फॉर्मूला होंगे वो क्या होंगे, तो माइनस डी बटा क्या होंगे, तो ए हो जाएंगे। आप देखिए ध्यान से यहाँ डी का मान 7 दिया गया, ए का मान 4 दिया गया है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, -7/4 हो जाएंगे, है ना। आगे देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 में क्या कहता है, 42 में कहता है बच्चे कि यदि अल्फा बीटा बहुपद इतना के, है ना, शून्यक है, इतना शून्यक है, तो अल्फा बीटा और क्या गामा, इसका मान कहता है ज्ञात करने के लिए। ठीक है, तो 42 का करेक्ट आंसर याद रखिए बच्चे वो हो जाएंगे सी होंगे। क्या होंगे, तो 42 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे, तो सी हो जाएंगे। अब कैसे सी है उसको हम समझते हैं। देखिए क्या दिया गया है, अल्फा बटा क्या है, तो बीटा दिया गया है, और बीटा बटा क्या दिया गया है, तो अल्फा दिया गया है। दोनों को क्या करेंगे, हम भिन्न का जोड़ करेंगे, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस क्या होगा, तो बीटा होगा। अब इसका फॉर्मूला जानवे करते हैं, दोनों का निकाले क्या आया था, -c/a आया था। ठीक है, -c/, है ना, क्या आया था, तो ए आया था। अब देखिए -c क्या है, तो 5 है, और ए कितना है, तो यहाँ पर क्या मान रख दिया गया, ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। आगे देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 में क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा कि भाग एल्गोरिथम से इतना इतना का इतना है, तो भाग निम्न से कौन सही है, ना, कौन सही है। तो 43 का करेक्ट आंसर याद रखिएगा वो r जो है x घात इतना से क्या है, तो 12 का घात होता है, यानी कि 43 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे, तो बी हो जाएंगे। आगे देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 में क्या कहता है कि यदि बहुपद x² ax माइनस बी के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो बी का मान कितना होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बच्चे, तो याद रखिएगा 44 का बी का मान जो होंगे वो हो जाएंगे -1। क्या हो जाएंगे, तो -1 हो जाएंगे। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 45। 45 में क्या कहता है कि यदि बहुपद x² x माइनस बी के शून्य के बराबर है किंतु विपरीत हो तो ए का मान कितना होगा। तो ए का मान बच्चे याद रखिएगा वो कितना हो जाएंगे, तो 0। कितना हो जाएंगे, तो 0 हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। आगे देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 में क्या कहता है, 46 में कहता है कि यदि किसी द्विघात बहुपद, है ना, इतना है तो अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना होगा। तो याद रखिए इसका मान कितना होता है, तो -b बटा कितना होता है, तो ए होता है। -b का मान कितना बच्चे याद रखिएगा, है ना, -b का मान है यहाँ पर माइनस दिया गया है 2, या माइनस है तो 2 हो गया, और ए का मान कितना है, तो 1 ही है, यानी कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे, तो 2 हो जाएंगे। ठीक है, आगे देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 47। यदि बहुपद p x s का इतना फिर दिया गया है तो अल्फा इंटू बीटा, ये बार बार जलेबी की तरह घुमा रहा है क्वेश्चन,
क्वेश्चन सब, ठीक है। आप याद ही कर लीजिएगा अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा है ना माइनस बीटा का क्या होता है, इस सब सारा फॉर्मूला याद ही कर लीजिएगा। अल्फा प्लस बीटा, देखो अल्फा इंटू बीटा यहाँ पूछा है ना, तो क्या होता है सी बटा ए होता है। सी का मान कितना बच्चे याद रखिए, तो यहाँ पर दिया गया है 10, कितना दिया गया तो 10, तो 10 लिख देते हैं। और ए का मान कितना दिया गया बच्चे, तो याद रखिएगा कुछ नहीं तो 1 रहता है, ठीक है। तो आप देखिए ध्यान से, माइनस कितना होगा 10, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे, तो करेक्ट आंसर 47 का बी हो जाएंगे, ठीक है। आगे देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 48, क्वेश्चन नंबर 48 में क्या कहता है, 48 में क्वेश्चन कहता है कि बहुपद इतना है ना का घात क्या होगा। देखिए सबसे घात निकालने वाला बात जो है वो सबसे हायर पावर को देखेंगे, क्या सबसे हायर पावर, तो 3 है ना, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे, तो है ना सी हो जाएंगे, है ना। जो सबसे हायर पावर जो होता है वही क्या कहलाता है, घात कहलाता है। 49वां क्वेश्चन में देखिए ध्यान से कि एक त्रिघाती बहुपद के शून्य योग तथा गुणनफल क्रम से इतना और इतना है, तो बहुपद ज्ञात कीजिए, है ना। तो इसके लिए फॉर्मूला सेम टू सेम था, फॉर्मूला था, क्या था फॉर्मूला, तो याद रखिएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस क्या होता है बीटा एक्स, है ना, प्लस क्या अल्फा इंटू बीटा होता है। ये फॉर्मूला आप लोग याद करिएगा, सूत्र निकालने का ये फॉर्मूला है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर 49 का क्या हो जाएगा बच्चे, तो याद रखिएगा वो हो जाएंगे बी, क्या हो जाएंगे, तो बी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर लास्ट है जो 50 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 50 में क्या कहता है कि है ना ए एक्स क्यू बी एक्स सी एक्स डी त्रिघात बहुपद का एक शून्यक है, तो इसके दो अन्य शून्यक का है ना गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो 50 का करेक्ट क्या होगा, तो सी बटा ए हो जाएंगे, क्या होंगे, तो सी बटा 1 हो जाएंगे। तो टोटल इसमें कितने क्वेश्चन बताए हैं पॉलिनोमियल से, बहुपद से, टोटल मैंने है ना 50 क्वेश्चन करवाए हैं और 50 के 50 आपको समझ में आ गया होगा। तो मैं अंत में कहता हूं बच्चे, अगर यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो दोस्त के साथ शेयर कीजिएगा। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाला प्रत्येक वीडियो आपको मिलता रहे। जय हिंद बच्चे।